अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड में आपका होस्ट अब्दुर्रहमान खुशामदीद कहता है। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे पाकिस्तानी किसान की दास्तान जिन्होंने अपनी मदद आप के तहत एक पानी का डैम बनाया, जहां फिलहाल तो पानी जखीरा किया जा रहा है, लेकिन उस पानी से बिजली बनाकर भी अपने और इर्द गिर्द के देहातों की ज़रूरियात पूरी करने का प्लान बना लिया गया है। किसान का नाम है चौधरी मोहम्मद इरफान और रिहायशी है ज़िला चकवाल के करीब बखारी गांव के। इनकी ज़मीन थी जहां पर कोई नहर नहीं थी, यानी बारानी रकबा था। अगर बारिशें हो जाती तो ये वहां पर काश्तकारी कर लेते। जिस साल बारिश ना होती उस साल काश्तकारी भी ना होती। बिलाखिर इन्होंने अपनी मदद आप के तहत उस इलाके के अंदर 35 एकड़ रकबे के ऊपर एक बंद बांधा और बारिशी पानी जो कि मुख्तलिफ छोटे बड़े नदी नालों से आता है उसे डाइवर्ट करके इस डैम के अंदर महफूज किया और 4 करोड़ रुपए अपनी जेब से लगाकर इस डैम की तामीर मुकम्मल कर ली है। इसमें ना सिर्फ डैम है बल्कि उस डैम की जो हाइट है वो 15 फुट तक है। 6 साल लगे इन्हें इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में। फिर स्पिलवे बनाया गया है जिससे पानी छोड़ा जाता है। फिर एक छोटी नहर बनाई गई है। फिलहाल 100 एकड़ बंजर रकबा इस डैम की वजह से सैराब होना शुरू हुआ है और कोशिश इनकी है कि फ्यूचर में 200 एकड़ रकबे को इस एक डैम से सैराब किया जा सके। और इसके बाद उस नहर के अंदर एक लो हेड वाटर टरबाइन लगाकर 70 से 100 किलोवाट बिजली पैदा करने का मंसूबा इस वक्त अंडर कंसिडरेशन, उस पर वर्किंग हो रही है। आप समझ लीजिए 30 से 35 घरों की जरूरियात वो एक टरबाइन पूरी कर देगी। ये यहां नहीं रुके, इन्होंने फैसला ये किया है कि इस डैम के अखराजात पूरे करने के लिए और इस जैसे दीगर डैम्स बनाने के लिए ये इस डैम के ऊपर पूरी रिक्रिएशनल फैसिलिटीज की एक पूरी खेप देंगे। यहां पर बोटिंग हो सकेगी, यहां पर लोग आके फिशिंग कर सकेंगे, उसकी पेमेंट को करनी पड़ेगी, फी होगी। फिर एक जिप लाइन प्लान की गई है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक आप जिप लाइन के जरिए महसूस हो सकेंगे, जिस तरह पार्क्स में होता है, मुख्तलिफ दरियाओं पर होता है। फिर एक खूबसूरत पार्क भी यहाँ बनाने का प्लान किया गया है। फिर फ्यूचर में यहाँ पर मोटर स्कूटर और दीगर फैसिलिटीज भी दी जा सकती हैं। देखिए, अगर एक किसान अपने इलाके के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली ला सकता है तो आप अज्यूम कीजिए रियासतें कितना बड़ा काम कर सकती हैं। हमारे इदारे भी काम कर रहे हैं, नो डाउट। मिसाल के तौर पर पंजाब का एक इदारा जिसका शायद आपने कभी नाम भी ना सुना हो, डायरेक्टरेट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वो पोटोहार के इलाके में रावलपिंडी डिवीजन के अंदर अब तक 1800 मिनी और स्मॉल डैम्स बना चुका है, मुकम्मल है। और उनसे 45,000 एकड़ रकबा ज़ेरे काश्त आया है। जो पहले बारानी था अब प्रॉपर काश्तकारी के अंदर आ गया है। इसके अलावा 2000 छोटे तालाब और झीलें बनाई इन्होंने, उससे भी 20,000 एकड़ रकबा सैराब हुआ है। ये कहानी सिर्फ रावलपिंडी डिवीजन की है। इस तरह का बहुत सारा काम बलूचिस्तान में भी हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के चंद अजला में भी काम हो रहा है। लेकिन हमारी बदकिस्मती देखिए कि कोई ऐसा एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म नहीं जहां से हम ऐसा डाटा ले सकें, हमें पता चल सके कि कितने मिनी स्मॉल डैम्स पूरे पाकिस्तान में बन चुके हैं। अगर आप नेट पे जाएंगे, मुख्तलिफ सोर्सेज को कांटेक्ट करेंगे, पता लगेगा पाकिस्तान के अंदर 150 डैम्स हैं। लेकिन ये जो मिनी डैम्स हैं ये भी उन इलाकों की तकदीर बदल रहे हैं। आप सिर्फ अज्यूम कीजिए, एक ऐसी जमीन, एक ऐसा एकड़ जो सिर्फ बारिश के पानी से आबाद हुआ करता था और साल का औसतन 50-60 हजार रुपए देता था, अब वहां पर छोटे डैम्स की वजह से पानी आ गया है। साल के दोनों मौसमों में वहां पर पानी दस्तयाब होता है। वहां से आमदन अगर 2 लाख हो गई है तो उस किसान की आमदन 3 से 4 गुना बढ़ गई है। तो उस इलाके की तकदीर में कितना बड़ा फैक्टर है। 100 एकड़ इन किसान की मेहनत से आबाद हुए हैं। इसके अलावा जो 45,000 एकड़ रकबा डायरेक्टरेट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की वजह से आबाद हुआ है, उसके अलावा है। इसी तरह के छोटे छोटे स्मॉल मिनी डैम्स सैकड़ों की तादाद में बलूचिस्तान में बनकर मुकम्मल हुए। तो हमारी हुकूमतें जहां दीगर हर तबके को आसान कर्जे देती हैं, बहुत सारी मराहत देती हैं, टेक्सटाइल वालों को, लेदर वालों को, एक्सपोर्ट वालों को,
میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسانوں کو ڈیمز بنانے کے لیے قرضے دیے جائیں. جیسے اب لیٹسٹ شہباز شریف نے جاتے جاتے کوئی 1,00,000 ٹیوبویلز کو سولر پہ کنورٹ کرنے کی منظوری دی ہے 377 ارب روپے سے. تو ایک ٹیوبویل 38 لاکھ روپے کا 37 لاکھ روپے کا لگے گا. تو اگر وہی چیز آپ ایک کارپوریٹ سیکٹر کے طور پہ دیں, مثلا ایک گاؤں کو ایک قرضہ دیا جائے 5 کروڑ 6 کروڑ روپے کا, اور وہ آسان صاحب نے بلا سود اس گاؤں نے واپس کرنا ہو, تو یقین کیجئے پاکستان میں اب بھی کم از کم 1000 ایسی چھوٹی منی ڈیمز اور سمال ڈیمز کی سائٹ ہے جہاں پر کسان اپنی مدد آپ کے تحت اور تھوڑی بہت وابڈا سے یا سمال ڈیم ڈپارٹمنٹ سے ہیلپ لے کر ڈیمز بنا سکتے ہیں, اور پھر ان ڈیمز کے ذریعے اپنی تقدیر بھی بدل سکتے ہیں اور پاکستان کے ایگریکلچر سیکٹر میں ایک بہت بڑا اضافہ بھی کر سکتے ہیں. تو دیکھیے کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ملک میں 2.5 کروڑ ایکڑ رقبہ کلر زدہ ہے, اسے آباد کیا جا سکتا ہے چھوٹی سی محنت سے, جپسم مہیا کر کے کچھ ٹیکنیکل سہولیات دے کر. اسی طرح اس ملک میں لاکھوں ایکڑ رقبہ ایسا بھی ہے جو منی اور سمال ڈیمز کی تعمیر سے آباد کیا جا چکا ہے اور مزید بھی کیا جا سکتا ہے. اب ہمارے حکمران اگر اپنی آپسی چپکلش آپسی لاگت بازی سے باہر نہیں نکلیں گے تو ان اہم مسائل کی طرف انڈیا کے نریندر مودی نے آ کر تو توجہ نہیں کرنی. ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے, اور میری آپ تمام ناظرین سے بھی درخواست ہے کہ الیکشن خواہ 3 مہینے بعد ہوں 6 مہینے بعد ہوں, الیکشنز تو ہونے ہی ہیں, تو الیکشنز میں ہمیشہ ووٹ ان پارٹیوں کو ڈالیے گا جو لوگ ملک کے فیوچر کا سوچیں, جو مستقبل کا آپ کو ایک اچھا ویژن دے, جس میں ڈیمز ہوں, جس میں آپ کے بچوں کی تعلیم ہو, جس میں آپ کی صحت ہو, فارن پالیسی ہو. ان پارٹیوں سے بچے رہیں جو آپ کو صرف وقتی طور پر روٹی کا, لیپ ٹاپ کا, مکان کا بہانہ کر کے ووٹ تو لے جاتے ہیں, پچھلے 30-40 سال سے لے رہے ہیں, لیکن عام لوگوں کی تقدیر بدلنے میں ہمیشہ کی طرح ناکام ہو چکے ہیں. جب ہم اگلے 10-20 سال والی ویژن والی پارٹی کو ووٹ دیں گے تو تب یہ ملک ٹھیک ہوگا. کوئی پارٹی بھی ایک 5 سالہ ٹنیور میں اس ملک کو ٹھیک نہیں کر سکتی. اگر جنوں کی رفتار سے بھی یہاں پر کام ہو جائے تب بھی نہیں ہو سکتا. اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے 10 سے 15 سال کم از کم درکار ہے. بالکل اسی طرح جس طرح خالی پلاٹ کے اوپر نیا مکان بنانا تو بہت آسان ہے, لیکن ایک 30-40 سال پرانے مکان کو رینوویٹ کرنا, اس کو ٹھیک کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے. کبھی اس کی پلمبنگ کے ایشو آ جاتے ہیں, کبھی گیس لیکیج کے مسائل ہیں, کہیں سے پانی رستا ہے اور کہیں سے پینٹ نہیں ٹھہرتا. تو یہی اس ملک کا مسئلہ ہے. اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے ویژن والے لیڈر کی ضرورت ہے اور ویژن والی پارٹی کو ووٹ دینے کی ضرورت ہے. تبھی جا کر ہم اور ہماری نسلیں ایک بہتر پاکستان دیکھ پائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.